तो जेम्स गन ने सुपरमैन मूवी के साथ नए डीसीयू की शुरुआत कर दी है और सुपरमैन मूवी के थ्रू इस मेटा ह्यूमन से भरी दुनिया, यहाँ का माहौल और इस नए सुपरमैन की कहानी हमारे सामने रख दी है। अब इस मूवी की एंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसने सुपरमैन के अंदर के डाउट्स के साथ साथ लोगों के मन से भी सुपरमैन को लेकर जो डाउट थे वो मिटा दिए। प्लस कोई दिखाया हमें एंड में, जिसके साथ छोटे से इंटरेक्शन से ही हमें बहुत कुछ समझ में आया। और आप मूवी के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन को भूल तो नहीं गए? तो आइए सुपरमैन की एंडिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले एंड में क्या हुआ इस बारे में बात करते हैं। तो मूवी का थर्ड एक्ट शुरू होता है जब लेक्स लूथर बोरेविया के प्रेसिडेंट को ऑर्डर देता है उन्हें दोबारा से जरहानपुर पर अटैक करने के लिए। बोरेविया की फोर्सेस जरहानपुर के बॉर्डर्स पर आ चुकी थी और सुपरमैन ये सब न्यूज पर देख रहा था। सुपरमैन वॉर रुकवाने के लिए निकलने ही वाला होता है कि उसे मिस्टर टेरिफिक कांटेक्ट करता है, क्योंकि मेट्रोपोलिस के पास वाले स्पेस पोर्टल को लेक्स ओवरलोड कर रहा था और उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि सुपरमैन को जरहानपुर जाने से रोक सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लुइस और जिमी मिलकर एवा के भेजे हुए सारे फोटोज को डिकोड कर लेते हैं और पेरी को एक्सप्लेन कर देते हैं कि लेक्स का असल मकसद क्या है बोरेविया और सुपरमैन को लेकर। मेट्रोपोलिस में सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक से मिलता है और मिस्टर टेरिफिक बताता है कि डायमेंशनल रिफ्ट एक कोड से रुक सकता है, पर वो लेक्स के पास ही होगा। पर तभी मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन पर इंजीनियर और अल्ट्रामैन अटैक कर देते हैं। मिस्टर टेरिफिक को नॉकआउट करने के बाद दोनों सुपरमैन से लड़ना शुरू करते हैं और उसी लड़ाई में सुपरमैन अपना दिमाग चलाते हुए इंजीनियर को नॉकआउट कर देता है और अल्ट्रामैन का मास्क तोड़ देता है और हमें नजर आता है सुपरमैन का एक अनइंटेलिजेंट क्लोन जिसे लेक्स ने बनाया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉकगर्ल, गाय गार्डनर और मेटामॉर्फो तीनों ही जरहानपुर पहुंच चुके हैं और वॉर को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जहां हॉकगर्ल बोरेविया के डिक्टेटर को मार डालती है और बोरेविया का इन्वेजन फेल हो जाता है। वहीं मेट्रोपोलिस में लेक्स लूथर के रैप्टर्स को पीटने और अल्ट्रामैन को ब्लैक होल में धकेलने के बाद सुपरमैन लेक्स को रोकने जाता है और तभी लुइस भी लूथर के प्लान्स को मीडिया में एक्सपोज कर देती है और क्रिप्टो लेक्स की बैंड बजाता है, जिसके बाद लेक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं मेटामॉर्फो अपने जस्टिस गैंग के ऑडिशन को तुरंत पास कर लेता है और जस्टिस गैंग का नया मेंबर बन जाता है। और इन सब के बाद हम देखते हैं कि लेक्स और उसके नमूनों को बेल रीफ भेजा जा रहा है और अब सुपरमैन और लुइस के बीच का बॉन्ड और स्ट्रांग हो चुका है। वहीं सुपरमैन अपने इंजरीज से हील करने के लिए वापस से फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आ गया है और इस बार वहां आती है उसकी कजन कारा जोरेल, जो कि क्रिप्टो की असली मालकिन है। और कारा के वहां से जाने के बाद सुपरमैन अपने अर्थ के पेरेंट्स की वीडियो लॉग्स को देखते हुए खुद को हील करता है। तो दोस्तों ये थी एक क्विक समरी मूवी के थर्ड एक्ट की। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुपरमैन की एंडिंग के हर हिस्से में कई सारे डिटेल्स थे, तो आइए अब इन सब का ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेक्स लूथर की। तो लेक्स अब हमें आगे दिखेगा या नहीं? तो ऑफ कोर्स लेक्स हमें इन फ्यूचर जरूर दिखेगा और शायद अब पहले से भी ज्यादा बड़ी प्लानिंग और स्कीम्स के साथ। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस फैसिलिटी में लेक्स को भेजने की बात कही गई है, यानी कि बेल रीफ्स, वहां पहले से कई सारे ऐसे मेटा ह्यूमंस को कैद करके रखा गया होगा जो स्टेट के लिए खतरा थे और जिनकी दुश्मनी सुपरमैन से होगी ही होगी। तो इन फ्यूचर लेक्स हमें इन विलन्स के साथ टीम अप करता हुआ दिख सकता है या उन मेटा ह्यूमंस को मैनिपुलेट करता हुआ दिख सकता है ताकि वो सुपरमैन को हरा सके। अब बात करते हैं जस्टिस लीग की। जी हाँ दोस्तों, तो सुपरमैन मूवी जस्टिस लीग का भी हमें हिंट देती है। मूवी में हमें हॉल ऑफ जस्टिस तो पहले से ही दिखा दिया गया है, पर सुपरमैन मूवी के एंड में हमने देखा कि जस्टिस गैंग की टीम अब एक्सपैंड होने लगी है। सुपरमैन इस टीम का मेंबर है कि नहीं ये अभी हमें नहीं पता, पर कहीं ना कहीं वो एक टेम्पररी मेंबर माना जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि सुपरमैन जस्टिस गैंग का मेंबर था, पर उसके क्रिप्टोनियन पेरेंट्स की सच्चाई सामने आने के बाद वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। प्लस मैं ज्यादा हैरान हूं कि सुपरमैन इतना सीधा था कि उसने अपना असली नाम सबको बता रखा था। तो मूवी में अभी भी इस टीम का नाम क्लियर नहीं है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आगे जाकर इस टीम का नाम जस्टिस लीग हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमें मूवी की शुरुआत में बताया गया कि इस डीसी यूनिवर्स में मेटा ह्यूमंस 300 सालों से काम कर रहे हैं। तो यहाँ कई सारी सिटीज में कई सारे मेटा ह्यूमंस होंगे जो कि जब जस्टिस गैंग को देखेंगे जरहानपुर को बचाते हुए, तो वो मोटिवेट होकर इस टीम का मेंबर बनना चाहेंगे। तो भले ही जेम्स गन ने इस मूवी में कहीं भी जस्टिस लीग नाम लिया ना हो, पर उन्होंने अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए हैं कि ऐसी टीम हमें आगे दिखने वाली है। अब बात करते हैं इंजीनियर की। अब मूवी के अंत में इंजीनियर घायल जरूर हो गई थी, पर वो अभी भी जिंदा है और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वो स्टेट की पकड़ में नहीं आई है। वहीं मूवी के दौरान हमने लेक्स और इंजीनियर के बीच काफी डिफरेंसेस देखे थे, जहां इंजीनियर का काम करने का तरीका लेक्स से थोड़ा अलग था। तो क्योंकि अब लेक्स जेल जा चुका है और इंजीनियर अभी भी आजाद है, तो अब वो सुपरमैन को हराने के लिए अपना खुद का प्लान बना सकती है और ऐसा फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और हमें ऐसा भी दिख सकता है कि सुपरमैन की अगली मूवी में इंजीनियर मेन विलन हो, जो कि इस बार ज्यादा इंटेंस और ज्यादा डेडली साबित होगी सुपरमैन के लिए। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है
और वो ये है कि जेम्स गन पहले द अथॉरिटी मूवी को अनाउंस कर चुके थे, जिसमें हमें इंजीनियर दिखती और भी मेटा ह्यूमंस के साथ। पर कहीं ना कहीं इस मूवी में इंजीनियर के छोटे रोल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि द अथॉरिटी हमें आगे नहीं दिखने वाली। तो फ्यूचर में इंजीनियर के दिखने के चांसेस अभी थोड़े हल्के लग रहे हैं, इंसानों से भी ज्यादा इंसान। तो मूवी के एंड में लेक्स के सामने सुपरमैन का मोनोलॉग एक कॉर्नरस्टोन है सुपरमैन की पर्सनैलिटी का, जहां हमें ये दिखाया गया कि डीसीयू का नया सुपरमैन एकदम इनविंसिबल नहीं है। हमने इसे एक ही मूवी में 3 बार हारते देखा और 3 बार खुद को हील करवाते भी देखा। तो हमारा ये नया सुपरमैन कोई गॉड नहीं है, बल्कि वो भी एक ऐसा बीइंग है जो दुनिया को वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे बाकी इंसान करते हैं। वो भी उन्हीं आइडियल्स में बड़ा हुआ है जो उसके अर्थ के माँ बाप ने दिए हैं। तो इस मूवी ने हमें बहुत ही अच्छा ब्लेंड दिया है सुपरमैन की क्रिप्टोनियन ओरिजिन और उसके ह्यूमन नेचर का, जहां सुपरमैन को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, वहीं वो अब अपने ह्यूमन रूट्स को अपना चुका है मूवी के एंड में हील होते हुए अपने ह्यूमन पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पल देखकर। और ये बात बहुत ब्यूटीफुल है, क्रिप्टोनियंस वो नहीं है जिन्हें हम जानते थे। अब जेम्स गन के यूनिवर्स ने पूरी तरह से ये समझा दिया है कि डीसीयू में क्रिप्टोनियंस अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। हाईली एडवांस्ड होने के नाते वो सब के सब टायरेंट और वायलेंट नेचर के थे। और इस बात का सबूत इसमें शामिल है कि ज़ोरेल जो क्रिप्टॉन के सबसे बड़े ऑप्टिमिस्ट थे, वो खुद भी टिरेनी को सपोर्ट करते हुए दिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जब हमें जनरल ज़ॉर्ड दिखेगा तो वो और भी रूथलेस और डार्क होने वाला है, क्योंकि पुरानी डीसीईयू में जनरल ज़ॉर्ड जो कि एक टायरेंट किस्म का बीइंग था, उसे क्रिप्टॉन वाले विलन मानते थे। पर इस नए डीसीयू में जहां क्रिप्टोनियंस पहले से ही इतने वायलेंट हैं, तो उन लोगों के लिए जनरल ज़ॉर्ड एक हीरो और भगवान से कम नहीं होगा। तो तैयार रहना दोस्तों, क्योंकि इस बार जब जनरल ज़ॉर्ड आएगा तो वो कोई बागी नहीं होगा, वो एक मसीहा होगा अपने लोगों के बीच, जो कि अपने आप को मानेगा कि वही क्रिप्टॉन को वापस ला सकता है। और अपनी इसी सोच की वजह से वो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। जहां वो देखेगा कि जिस सुपरमैन को एक मिशन पर भेजा गया था वो चीजें नहीं कर रहा जो उसे करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उसका और सुपरमैन का कन्फ्लिक्ट और भी जबरदस्त होगा। कारा कोई हीरो नहीं है। तो मूवी के अंत में हमने कारा ज़ोरेल को देखा, पर इस भोली सी सूरत से धोखा मत खाना, क्योंकि ये सुपरमैन जैसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि क्लार्क इसलिए बाकी क्रिप्टोनियंस जैसा नहीं बना क्योंकि वो बचपन से ही 2 अच्छे लोगों की परवरिश में रहा है। और कारा क्लार्क जैसी बिल्कुल नहीं होगी। वो पहले से ही एक क्रिप्टोनियन है और उसकी अपब्रिंगिंग और मोरालिटी क्लार्क जैसी तो नहीं होने वाली। वो मोरली बहुत ही मेस्ड अप सी होने वाली है। इनफैक्ट इतनी मेस्ड अप कि दुनिया भी उस पर क्वेश्चन करने लग जाए कि ये सुपर हीरो है या सुपर विलन। वही हमें यहाँ बताया गया कि कारा को रेड सन वाले प्लैनेट्स पर जाकर नशे करने की आदत है, क्योंकि तभी वो नशे में जा सकती है। और यही हिंट है सुपरगर्ल मूवी में कारा के एडवेंचर का, जहाँ उसकी मुलाकात होगी लोबो से, जो कि एक कॉस्मिक बाउंटी हंटर है। और सुपरगर्ल की लोबो से टक्कर एक रेड सन वाले सोलर सिस्टम में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सुपरगर्ल यहाँ पे अपने 100% पर नहीं होगी। अब बात करते हैं एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की। अब मूवी के बीच में हमने क्लार्क और लुइस के बीच थोड़ी तो टेंशन देखी थी, पर मूवी एंड हुई एक अच्छे नोट पर, जहाँ क्लार्क और लुइस का रिश्ता और मजबूत होता हुआ हमें दिखा। अब ये बात बहुत ही ज्यादा वेट कैरी करती है, क्योंकि सुपरमैन और लुइस का बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा सुपरमैन की इंसानियत सामने आते रहेगी। क्योंकि हमने कॉमिक्स में देखा है कि किसी भी सुपर विलन को अगर सुपरमैन को हराना है तो सबसे पहले लुइस को टारगेट करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस। तो यहाँ क्लार्क और लुइस का बॉन्ड स्ट्रांग होना कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर का आइडिया दे रहा है कि ये सुपरमैन कौन सी ऊंचाई टच कर सकता है। पर अगर लुइस को कुछ हुआ तो सुपरमैन किस डार्कनेस की तरफ जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। अब बात करते हैं बिजारो की। तो मूवी के अंदर हमने देखा कि अल्ट्रामैन बेसिकली एक क्लोन था सुपरमैन का, पर ये रेफरेंस डालना कहीं ना कहीं एक इशारा भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमें डीसीयू में बिजारो भी दिख सकता है। साथ ही मूवी में मेट्रोपोलिस की डायमेंशनल रिफ्ट गॉथम तक पहुंच चुकी थी, तो डीसीयू में फ्यूचर में आने वाली बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड में शायद इस इवेंट का जिक्र हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सुपर विलन्स डायमेंशनल रिफ्ट से ही निकल कर आए, जैसे कि दूसरे अर्थ की जस्टिस लीग या फिर एंटी मॉनिटर जैसा बड़ा खतरा। अब बात करते हैं मूवी के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन की। डीसी के पोस्ट क्रेडिट सीन जाने जाते हैं अनइम्पोर्टेंट होने के लिए, पर तब भी मैं कहूंगा कि सुपरमैन का मिड क्रेडिट सीन कूल था, जहां सुपरमैन अपने डॉग, मेरा मतलब है कि फॉस्टर डॉग के साथ मून पर बैठा अर्थ को देख रहा था। ये सीन कूल था और जेम्स गन ये नजारा हमें ऑलरेडी दिखा चुके हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक दिखते हैं डायमेंशनल रिफ्ट से डिवाइड हुए मेट्रोपोलिस के वापस जुड़े हुए एक हिस्से को, जहां एक बिल्डिंग को देखकर सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक से कहता है कि थोड़ा सा ये अपनी जगह से अलग दिख रहा है। अब ये फनी था क्योंकि सुपरमैन का ऐसा मेंशन करते ही मिस्टर टेरिफिक गुस्से में ये बोलता हुआ निकल जाता है कि वो वापस तोड़कर सब कुछ थोड़ी जोड़ेगा। ये सीन फनी था, पर इसको देखकर कहीं ना कहीं फैंस कहने भी लगे कि बस इतना ही था,
अब यहाँ ये जो सीन है ये लिटरली सबसे पहला सेट फुटेज था इस मूवी का, और ये बात कितनी कूल है कि ये मूवी का आखिरी सीन है। प्लस मैं इंटरेस्टेड हूँ कि हमें जब भी अब फ्यूचर में मेट्रोपोलिस दिखे तो हमें एक क्रैक जरूर दिखे ताकि हमें इस इवेंट की याद आए। तो ये थी सुपरमैन मूवी की एंडिंग। अब सुपरमैन मूवी को लेकर लोगों के कितने भी डिवाइडेड ओपिनियंस हो, सब एक बात पर एग्री जरूर करेंगे कि इस मूवी में मटेरियल बहुत था। तो अब आप वेट करो हमारे कंप्लीट ब्रेकडाउन का। तब तक आप बताओ कि आपका इस मूवी की एंडिंग के बारे में क्या कहना है। अगर सुपरमैन मेट्रोपोलिस की जगह वॉर रुकवाने जाता तो नजारा कैसा होता? क्या हमें मूवी में अल्ट्रामैन बिजारो बनता हुआ दिखना चाहिए था? और क्या आपको भी ऐसा फील हुआ कि सुपर गर्ल वाला सीन थोड़ा रैंडम था? आइए इन सब के बारे में कमेंट से बात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।